लेकिन काम नहीं हुआ तो मजदूरी नहीं देंगे। हूबहू वही है इताअत और इत्तिबा। मेरे भाइयों, कुरान तो हम पढ़ते हैं, कुरान तो हम सुनते हैं कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। आए मोमिनो, तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो अल्लाह की नाफरमानी करके और रसूल की नाफरमानी करके, तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो। आप अब गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक ना जाने हम अल्लाह और उसके रसूल की ना जाने कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। हमारे दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है। मेरे भाइयों, अगर किसी से सवाल किया जाए कि ये आसमान को किसने बनाया, तो वो जवाब दे देगा अल्लाह। ज़मीन किसने बनाई, तो वो जवाब देगा अल्लाह। ये दुनिया के अंदर सरसब्ज़ जो वह शादाब है, किसने बनाया, तो अल्लाह। ये दुनिया के अंदर पानी कौन दे रहा है, कहेगा अल्लाह। मेरे भाइयों, हर इंसान से यही जवाब मिलेगा आपको कि सबका खालिक अल्लाह है, सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर अगला सवाल अगर उनसे कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने किसके लिए बनाया, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। आसमान भी इंसान के लिए, ज़मीन भी इंसान के लिए, ये पेड़ पौधा भी इंसान के लिए, ये जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, अगर इंसान से कहा जाए कि किसके लिए, तो इंसान यही जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को अपने लिए नहीं बल्कि इंसान के नफ़ा के लिए पैदा फरमाया है। और दूसरा सवाल करेंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को इंसान के लिए बनाया है, तो याद रखो कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। इंसान को किस लिए पैदा फरमाया है, तो मेरे भाइयों, आपको यही जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान ने भी अल्लाह ने कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मोमिनो, आए लोगों, सुनो कि इन तमाम चीज़ों का पालनहार अल्लाह है, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों को पैदा किया। इंसान के ऊपर अल्लाह का एक हक बनता है कि हम उसकी इताअत करें, उसकी इत्तिबा करें। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना मकसद को वाज़े किया है कि हमने इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए। और गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, अगर गिनना चाहेंगे, शुमार करना चाहेंगे, इतनी नाफरमानियाँ हो जाती हैं और दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब भी देना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का मकसद हम खो बैठे हैं, भूल गए हैं। कल क़यामत के दिन हमें मुआखज़ा और गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। कुरान तो हम मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, हर इंसान जानता है कि मिन जानिबि अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नाजिल की गई किताब है। मेरे भाइयों, मानते तो हैं, लेकिन किताब के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कुरान तो तिलावत करते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, कुरान की हर आयत या कई आयतों को छोड़ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन ये फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कर रहे हैं, रसूल के तरीके पर चल रहे हैं। और अगर अल्लाह की कही हुई बातों को मानते हैं और अमल करते हैं तो कल क़यामत के दिन हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो गोया आज हम नौजवान हैं, जवान हैं, अधेड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। मेरे भाइयों, उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे गुफ्तगू कर रहा है कि बंदा नमाज पढ़ो। आज हम गोया अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आगे आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, कुरान ने यह भी कहा कि वातु ज़कात, अल्लाह ने आपको जो दौलत दे रखी है उसमें यतीम का भी हक है, गरीब का भी हक है और लाचार बेवा का भी हक है। बहुत सारे लोगों का हक है उन दौलतों में। अल्लाह कह रहा कि वातु ज़कात, तुम ज़कात भी अदा करो, खैरात भी देते रहो।
क्या हम करते हैं? नहीं। गोया कि हम अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मान रहे हैं, रसूल के तरीके पर हम कायम व दायम नहीं हैं। कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा अल्लाह का वला तुश्रिकू, तुम शिरक ना करो। सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम शिरक के ऊपर मुब्तला हो जाते हैं, दिल के अंदर कोई एहसास नहीं है। कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब, अल्लाह कह रहा है कि ये नशावार चीज़, आप जो नशा करते हैं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट या जो चीज़ें नशा की चीज़ें हैं, अल्लाह कह रहा है कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है, मैंने हराम कर दिया है। क्या हम अल्लाह की फरमा बरदारी को कर रहे हैं, अल्लाह की बातों को मान रहे हैं, रसूल के तरीके पर चल रहे हैं? तो जवाब यही मिलेगा कि नहीं, हम शराब भी पीते हैं, खैनी भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। गोया कि हम कुरान के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहें। कुरान कह रहा अल्लाह तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन आज हम नौजवान लोग उसमें मुब्तला हो जाते हैं, दिल के अंदर एहसास तक भी नहीं होता है। कुरान कह रहा कि कहता है कि ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाया करो। न जाने आज सूदी काम में हम सबसे ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं, सूदी काम में सबसे ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं। दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और कल क़यामत के दिन इसे हमें जवाब भी देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें खड़ा भी होना है, ये हमें एहसास तक नहीं होता है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन ऐसा हाल होगा हमारे, आज अगर हर इंसान से पूछा जाए कि दुनिया के अंदर अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कौन चिबाता है, नहीं कोई चिबाता है। कौन पागल होता है तो इंसान अपने जिस्म को चिबाने लगता है। आज दुनिया के अंदर आपने मजनून को देखा होगा, पागल को देखा होगा, या जिसका माइंड काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, उनको देखे होंगे आप कि अपने जिस्म को भी चिबाता है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान लोग होंगे, जो नबी और अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं किए थे, वह कल क़यामत के दिन अपने जिस्म को चिबाने लगेंगे। कुरान करा यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। कुरान कह रहा है कल क़यामत के दिन अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी अगर कर रहे हैं, रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बातों को अगर फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, मेरे भाइयों, कल हमारा हश्र क्या होगा, क्या हमारा अंजाम होगा, क्या हमारे नताइज क्या आने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुरान ने कहा है कि उस दिन नाफरमान बंदा अपने हाथों को चिबाएगा, अपने हाथों को चिबा चिबा कर अफसोस करेगा और कहेगा काश कि मैं रसूल की राह को इख्तियार कर लिया होता, रसूल की राह को इख्तियार कर लिया होता, रसूल की कही हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती, तो आज मैं जहन्नमियों में से ना होता। और इंसान उस वक्त अपने हाथों को चिबाने लगेंगे। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है कि इंसान कल क़यामत के दिन अपने आप में सज़ा लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इंसान अपने दांतों से अपने जिस्म को चिबाने लगेगा और कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तख़ज़ फुलानन खलीला, कि हाय अफसोस कि फ़लाँ आदमी की वजह से मैं दुनिया बर्बाद कर लिया, फ़लाँ आदमी के चक्कर में अगर ना रहता, फ़लाँ आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। जबकि मेरे पास कुरान भी मौजूद था, उलमाए इकराम की बातें हमारे तक पहुंच रही थी, कुरान भी मौजूद, हदीस भी मौजूद थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मैंने तर्क कर दिया।